ज्ञानवापी प्रकरण में सर्वे की रिपोर्ट बाहर आ गई है। लगातार सर्वे रिपोर्ट का अध्ययन भी हो रहा है, चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो चाहे वो हिंदू पक्ष हो। चूंकि अगली तारीख भी 6 फरवरी है जहां पर इस रिपोर्ट को सबमिट किया जाएगा और अगली लाइन वहां से तय होगी। मैं इस समय अयोध्या में मौजूद हूं। अयोध्या के साधु संत इस सर्वे को लेकर के क्या सोचते हैं, चूंकि राम मंदिर को लेकर एक लंबी लड़ाई चली है और कहीं न कहीं जो राम मंदिर आंदोलन में जब सर्वे की भूमिका आई थी तो बहुत महत्वपूर्ण एक मील का पत्थर साबित हुई थी। तो इस तरह की जो रिपोर्ट आई है अब काशी विश्वनाथ मैटर में यानी कि ज्ञानवापी मामले में किस तरह सहायक होगी, वो जानने के लिए हमारे साथ अतुल कृष्ण महाराज जी हैं। क्या कहेंगे महाराज जी? पहले तो आपका स्वागत है और कहेंगे क्या आप इस पूरे सर्वे पर? सबसे पहले जय सिया राम, क्योंकि हम अयोध्या की पावन धरा पर हैं और अयोध्या की पावन धरा पूरे विश्व को एक नई चेतना प्रदान कर दी है। भगवान श्री राम 500 वर्षों के बाद आए। किसी समय माता कौशल्या के गोद से महाराज दशरथ के आंगन में भगवान प्रकट हुए और पूरे अयोध्या वासियों को आनंद प्रदान किया था। लेकिन आज प्रभु श्री राम ऐसा लगा कि पूरे विश्व की गोद में प्रकट हुए। जो आनंद अयोध्या में मिला है उसी आनंद को एक समय ऐसा आएगा कि विश्व की सबसे प्राचीनतम नगरी अगर किसी को कही जाती है तो उसका नाम है काशी। विश्व में इतनी प्राचीन नगरी कोई नहीं है, केवल बनारस ही है। और बनारस में भगवान विश्वेश्वर नाथ जो हैं, भगवान विश्वनाथ जी जो हैं, उनकी भी स्थिति यही रही। किसी समय से उस पे मतलब 2 बार मंदिर बने, 2 बार तोड़े गए, ऐसी स्थितियां आई और लास्ट में औरंगजेब ने जो कार्य किया उसके कुकृत। देखिए, हमारे यहाँ एक नियम है कि जो मानवता से हटकर कार्य करता है उसको राक्षस कहा जाता है। रावण प्रकांड विद्वान था लेकिन वो राक्षस की संज्ञा में आया। और जिस प्रकार से अभी सर्वे हुआ है और सर्वे होने के बाद ये सारी रिपोर्टें आ गई हैं, उस रिपोर्ट से निश्चित हो गया है कि कम से कम हजारों साल पुरानी वहाँ की नींव है। हजारों साल पुरानी, ठीक है। अभी उसमें भी जाएंगे तो पता चला कि दसियों हजार साल पुरानी हो सकती है जो स्थिति वो निकल के आ रही है। और जो गुम्बद है, जो गुम्बद वहाँ शिखर बना हुआ, वो तो औरंगजेब 1671 की ईस्वी के आसपास की है, 69 की ईस्वी के आसपास की वो बातें हैं, वो अभी निकल के आ गई। तो अपने आप भगवान विश्वनाथ जी ने देखी बहुत धैर्यता के साथ जब तक जल में एक मिनट जब तक जल में भगवान भोलेनाथ बैठे रहे, छिपे रहे, तब तक शांति चलती रही। लेकिन जैसे इन मुल्लों ने, कठमुल्लों ने भगवान भोलेनाथ के मस्तक पे छेद करने का प्रयास किया, अगर किसी के मस्तक पे छेद कर, फव्वारा की बात कर रहे हैं? मैं फव्वारा की बात नहीं कर रहा हूँ, शिवलिंग की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं शिवलिंग की बात कर रहा हूँ। फव्वारा उन मुसलमानों के लिए हो सकते हैं। अगर फव्वारा था तो उस समय, जिस समय की फव्वारा बता रहे थे, उस समय तो इलेक्ट्रॉनिक यहाँ कोई मशीन ही नहीं थी फाउंटेन चलाने के लिए मशीन। अभी इस जगह को सुप्रीम कोर्ट ने भी सील कराया है, अभी सर्वे नहीं हुआ है, हिंदू पक्ष ने इसको सर्वे के लिए बोला है। हाँ, क्या कहेंगे आप महाराज जी? जो सर्वे की रिपोर्ट आई है, जैसे अयोध्या के लिए आई थी वैसे वहां भी काशी के लिए आ चुकी है। जय सिया राम। जिस प्रकार से हम यह जानते हैं और मानते हैं, यह जो अयोध्या की नगरी है भगवान श्री राम की नगरी है। यद्यपि भगवान श्री राम तो सबके हृदय में वास करते हैं, लेकिन जो राज सिंहासन है भगवान का वो अयोध्या है। राजा वो माने जाते हैं अयोध्या के। उसी प्रकार से हमारी जो काशी विश्वनाथ की नगरी है, वहाँ के राजा कौन है? भगवान शिव है, हमारे भोलेनाथ है। और वहाँ किसी और को राजा माना जाए, कहा जाए, तो मैं तो यही मानता हूँ ये मूर्खतापूर्ण बात है, मूर्खता वाली बात। रिपोर्ट पे अभी लोगों को अपने आप ही क्लेम छोड़ देना चाहिए अपना? नहीं, जो सर्वे रिपोर्ट बता रही है वो बिल्कुल सत्य है और वही सत्य है और वही होना चाहिए। जी, क्या कहेंगे महाराज जी? जिस तरह की रिपोर्ट आई है, इसके बाद क्या जो मुस्लिम पक्ष है उसको चाहिए कि हिंदुओं को वह जगह सौंप देनी चाहिए अपने आप बिना किसी लड़ाई के? अगर उनको सौंप देना होता तो आज कोई विवाद ही नहीं बचता। जैसे राम जी के मंदिर को विषय में कोई छोड़ा नहीं गया, क्योंकि ये हमारे सभी हिंदुओं के आस्था का केंद्र रहा है और हमेशा है और रहेगा। ऐसे ही काशी विश्वनाथ पे जितने भी सर्वे आए हैं, मतलब हम 436 प्रमाण बता रहे हैं कि मिला हुआ है। और एक नहीं, कणकण में काशी में भगवान शंकर का वास है, कणकण में। तो इसमें तो और नंगी आंखों से भी आप देखते हैं तो कैसे हमारा पूरा पुराना स्ट्रक्चर बना हुआ है। सर्वे की जरूरत ही नहीं थी, अगर वो तो कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन साक्षात दिख रहे हैं कि हमारे शिव जी का मंदिर है, उसमें कोई विवाद करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये राक्षस लोग हैं
ये विवाद नहीं छोड़ेंगे। ये ऐसे अपना जो आक्रांता वाला इनका नेचर है, ये ऐसे करते रहेंगे। अंतिम में फैसला हमारे ही पक्ष में आने वाला है। और यहाँ नहीं, यहाँ हम तो कहते हैं कि काबा तक खोजोगे ना तो हमारे शिव ही मिलेंगे, हमारे राम ही मिलेंगे, और वहाँ भी खोज पहुँचेगी। हम लोग पूरा क्योंकि भारत जो है पूरा विश्व को माना गया है। ये तो बाद में सब देश बने, नहीं तो पूरा अखंड भारत ही था पूरा, है ना। हम और भी गहराई से जानना चाहते हैं। तो महाराज जी ये बताइए, जो सर्वे की रिपोर्ट आई है, अब इस सर्वे की रिपोर्ट पर क्या काशी का भी मामला अब बदलने जा रहा है? देखिए, एक बात आपने जो कहा काशी का मामला, वो तो बदलेगा ही बदलेगा, पूरी तरह से बदलेगा। लेकिन ये जो मुसलमान हैं, ठीक है, जो मुसलमान हैं थोड़ा सा जो विवाद करके रखे हुए हैं कि अभी हम यहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहाँ जाएंगे। रावण ने सबने समझाया, लेकिन रावण अपना पूरा सत्यानाश कराने के बाद भी नहीं रुका। अगर मुसलमान चाहते हैं कि हम सुरक्षित रहें, सही रहें, भारत देश को अपना देश मानते हैं, तो हिंदुओं के ऊपर किए गए अत्याचारों को वो माफ़ी मांग करके क्षमा प्रार्थी बन सकते हैं। लेकिन जो नहीं बनेंगे तो जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है अपने आप वो दे रही है, सुप्रीम कोर्ट देगी। और ये निश्चित आप देख लीजिए कि अयोध्या के तर्ज पर ही बहुत दिव्य और भव्य मंदिर यहाँ बनने वाला है। और ज्यादा आशा आपको नहीं है कि अपने छोड़ेंगे, क्योंकि उसका एक उदाहरण मैं भी बताऊं। मैं वहाँ काशी में था, अगले दिन जिस दिन सर्वे आया उसके अगले दिन शुक्रवार था, जुमे की नमाज में ये संख्या जो बढ़ चढ़ के वहां पर ज्ञानवापी पे गई थी, तो कहीं ना कहीं वो दिखाने ही गए थे। नहीं, एक सिद्धांत है कि राक्षस जो है अपनी संख्या दिखाने का, बढ़ाने का प्रयास करता है, ठीक है, हमेशा करता है। और जहां एक आतंकवादी होते हैं वहां 1000 आतंकवादी बनाता है। उसी प्रकार से ये इस्लाम है। और इस्लाम हमेशा विश्व में कहीं भी देख लीजिए, जहां जहां इस्लाम है अशांति पूरी फैली हुई है। और उस शांति फैली है, शांति फैली है। महाराज जी क्या कहेंगे, सर्वे के बाद और बढ़ चढ़ के मुस्लिम समुदाय गया था मंदिर पर? देखिए, सर्वे की जो रिपोर्ट आई है वो बिल्कुल सत्य आई है, और इस रिपोर्ट को उनको मानना चाहिए। और यदि वो नहीं मानते हैं तो अंत में विजय सत्य की होगी, और जो सत्य है वही सर्वे रिपोर्ट दिखा रहा है, और वही कोर्ट का फैसला भी आएगा। वैसे जैसे नेता कह रहे हैं कि ये सर्वे एक दिखावा है, बीजेपी के लिए काम कर रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, अच्छा है। और हम तो चाहते हैं पूरा मुस्लिम समुदाय, क्योंकि ये सब अपने भाई ही हैं, ये पूर्व के, इनका भी अगर जांच किया जाए ना, ये सब हिंदू ही हैं। और हमें तो खुशी है। और आने वाले समय में ये सब कहेंगे कि हम अपने घर वापस आ रहे हैं, हम अपने घर वापस आ रहे हैं, कोई चारा नहीं बचेगा। पूरा विश्व जो है हिंदू बनने जा रहा है, सनातन बनने जा रहा है। सनातन है ही, ये तो भटक गए थे, नए नए धर्म पंथ आ गए, उसमें चले गए, और फिर लौट के यहाँ आना ही आना है। आज नहीं तो 2-4 दिन, 10 दिन बाद। देखिए, बड़ी बात यह है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद बहुत शक्ति मिली है, बहुत ताकत मिली है। और सिर्फ भारत की भूमि में नहीं, दुनिया भर की भूमि में जहां भी इस तरह के धार्मिक विवाद हैं, उनको कहीं न कहीं एक शक्ति मिली है कि अगर जहां सत्य है उसके लिए लड़ाई लड़ी जा सकती है। भले वर्षों लग जाए, कितना भी समय क्यों ना लग जाए। आज वही कॉन्फिडेंस यहाँ के साधु संतों में दिख रहा है। वह कह रहे हैं कि सर्वे रिपोर्ट आ गई है, आने वाले समय में काशी विश्वनाथ मामले में भी अपनी जीत जो है वह तय है। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव के साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, अयोध्या।